हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। आज जो है 6 तारीख हो गया। पहला फर्स्ट जो है अलॉटमेंट लेटर 8 तारीख को जारी किया जाएगा। आज से मतलब परसों जो है आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर जारी कर देगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में समझना है कि किस कॉलेज में कितना ब्रांच है और जो है टोटल सिविल में कितना सीट है, मैकेनिकल में कितना सीट है, इलेक्ट्रिकल में कितना सीट है, कैटेगरी वाइज कितना सीट है। आज जो है पूरा जो है इसी पर चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो और इस वीडियो में और किस किस टॉपिक पे चर्चा होगा, आइए देखते हैं। एक तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि कितना कट ऑफ तक जो है कौन सा ब्रांच मिलेगा, कितना रैंक वालों को कौन सा कॉलेज मिलेगा, मतलब कितना रैंक वालों को कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैटेगरी वाइज रैंक क्या होना चाहिए, कौन सा बेस्ट ब्रांच है उस पर चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के ब्रांच होते हैं, मेन है कि कितने प्रकार के ब्रांच होते हैं ये भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस पांच टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं कि किस टोटल जो है किस ब्रांच वाइज कितना सीट है और किस किस ब्रांच पर एडमिशन होता है पॉलिटेक्निक के थ्रू। आज हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सिविल में जो है टोटल सीट है गवर्नमेंट में 16,350 सीट है टोटल। सब ब्रांच मिला करके, सब कॉलेज मिला करके टोटल सीट कितना है 16,350 सीट है, वो गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, तो उसमें जो है टोटल मिला के अगर आपका रैंक 16,000 तक में आया हुआ है, इतना कन्फर्म रहिए कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि आपका जो है ब्रांच जो है आपके मुताबिक मिलेगा, लेकिन 16,000 तक रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इतना कंफर्म रहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सिविल ब्रांच में टोटल है 4590 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीट है 2490, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है 2670, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है 2640, कंप्यूटर साइंस में 3750, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में 120, सेरामिक्स इंजीनियरिंग में 30, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में 30, लेदर टेक्नोलॉजी में 60, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 60, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 120, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी में 60 सीट है। इसके बारे में अब इसके बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पहले जो है इसमें टोटल कितना ब्रांच है, 13 ब्रांच है। इसके अलावा और ब्रांच है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इस पर आएंगे फिर। ठीक है, तो इसको पहले अगर कॉपी करना चाहो तो इसको कर लो। चौदहवां ब्रांच है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, 60 सीट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, 60 सीट है। कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग है 60, फैशन एंड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी ये 60। चौदहवां ब्रांच है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसमें 60 सीट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसमें 60 सीट है। कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग, इसमें 60 सीट है। फैशन एंड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी, इसमें 60 सीट है। गारमेंट टेक्नोलॉजी, इसमें 60 सीट है। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, इसमें 60 सीट है। मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, इसमें 60 सीट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें 30 सीट है। तो पॉलिटेक्निक में जो एडमिशन होगा, इसमें जो टोटल सीट है 16,350, इसमें टोटल 21 ब्रांच है। टोटल 21 ब्रांच है। मुख्य रूप से 5 ब्रांच है, बाकी इसमें जो है थोड़ा थोड़ा सीट इस सब में है।
तो जिसको भी इसमें मतलब एडमिशन लेना होगा तो वो ले सकते हैं। तो इस पर जब अब जो है इसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। ये तो था टोटल ब्रांच कितना है, 21 ब्रांच है, और 21 ब्रांच हम बता ही दिए कौन कौन सा ब्रांच है। तो अब जो है एक एक करके चर्चा करेंगे कि किस कॉलेज में कौन सा सीट है, और ये जो सीट है, ये जो ब्रांच है, किस कॉलेज में पढ़ाई होता है, वो चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है कट ऑफ बताएंगे कि किस कट ऑफ वाले को कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच मिलेगा। क्लियर। तो इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो, लिख लो इसको। आइए सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग टोटल कॉलेज है 46 कॉलेज में सिविल ब्रांच है, और टोटल सीट्स है 4590। मतलब सिविल में सिर्फ जो है 16,350 में 4590 सीट है किसमें, सिविल ब्रांच में, और ये सरकारी कॉलेज में है। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं कि एससी कैटेगरी में जो है 16% का छूट दिया गया है, आरक्षण है, तो 734 सीट हो गया। एसटी में 46 सीट हो गया, ईबीसी में 18% है तो 826 हो गया, बीसी में 12% है तो 550 हो गया। आरसीजी लड़की का जो कोटा होता है वो 3% है तो 138 हो गया। ईडब्ल्यूएस में 10% है 459 हो गया, और जनरल में जो है 1836 हो गया। इसको सबको जोड़ेंगे तो 4590 पुर जाएगा। क्लियर। अब जानते हैं कि यहाँ पर जो बीसीएसई बोर्ड जो कॉलेज को अलाउट करता है वो कैसे करता है, इसको समझिए थोड़ा सा। कि अगर मान लो एक लड़का का जो है इसका रैंक है 2000, कितना रैंक है, 2000 रैंक है, तो ये जो है लड़का, ये अपना जो चॉइस भरा होगा, ये जो चॉइस भरा होगा, तो पहले वाला कॉलेज में देखेगा कि इस लड़का के रैंक के वाइज जो है सीट पहले जनरल में है खाली। अगर नहीं होगा जनरल में खाली, मान लेते हैं कि ये भागलपुर भरा है, भागलपुर, और उसमें जो है वो सिविल ब्रांच भरा है, पहला में जो है फर्स्ट चॉइस में ये दिया है भागलपुर और सिविल ब्रांच दिया है। तो इस पहले देखेगा, वहाँ पर देखा जाएगा कि जनरल में जो है भागलपुर में सिविल ब्रांच में सीट है खाली। अगर सीट खाली होगा तो वहाँ पर इसको अलाउट कर देगा। उसके बाद अगर जनरल में सीट खाली नहीं होगा तो इसके कैटेगरी को चेक किया जाएगा, इस लड़का के कैटेगरी को चेक किया जाएगा। उस कैटेगरी में भागलपुर ब्रांच में सीट है खाली, अगर वहाँ पर होगा, अगर होगा तो दे दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उसके बाद जो है वो दूसरा ऑप्शन, दूसरा चॉइस चेक करेगा, उसके बाद तीसरा चेक करेगा, उसके बाद चौथा चेक करेगा। इस तरह से जो है इसको जो है सीट को अलाउट किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि सिविल ब्रांच किसको किसको मिल सकता है। यहाँ अभी जो बात कर रहे हैं सिर्फ सिविल ब्रांच का बात कर रहे हैं। जनरली जो है 90% केस में पहला चॉइस जो है लड़का का या लड़की का सिविल ब्रांच रहता है। तो सिविल ब्रांच जो है सबसे पहले भरा जाता है, पहले भरता है, उसके बाद अदर ब्रांच भरता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितना रैंक वाला को कैटेगरी वाइज, जनरल वाइज कितना रैंक वाला को जो है सिविल ब्रांच मिल सकता है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर टोटल सीट है 4590, ठीक है। लेकिन जनरल में कितना सीट है टोटल, 1836 सीट ही है। सब कॉलेज मिलाकर 1836 सीट है, ठीक है। तो इतना कन्फर्म रहिए कि जनरल का अगर 1836 रैंक है, जनरल का बात कर रहे हैं, जनरल का 1836 या 2000 तक रैंक है उसका, तो उसको जो है 110% जो है उसको जो है सिविल ब्रांच में सरकारी कॉलेज मिलेगा। इतना कन्फर्म रहिए। पहले जो है इसको 1860, ये जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि वो लड़का जो है जनरल में तो 1836 है ही, वो जो है एससी कैटेगरी का लड़का है,
तो अगर यहाँ 1836 सीट जनरल वाला भर भी जाता है तो यहाँ इसको कैटेगरी से 734 सीट इसके लिए अवेलेबल है। मतलब एससी कैटेगरी का लड़का 1836 और 734 ये दोनों मिला करके इसमें जो है इतना टोटल सीट में इसको अलॉट किया जाएगा। पहले चेक किया जाएगा कि जनरल में इसको दिया जाएगा, अगर जनरल में सीट भर गया तो उसको जो है उसके कैटेगरी से 734 सीट में देखा जाएगा कि वो जो है इसमें एलिजिबल है कि नहीं है। उसके बाद जो है एससी कैटेगरी से उसको सीट दिया जाएगा। तो वही बताए कि जैसे फर्स्ट चॉइस में जो भरा होगा, फर्स्ट चॉइस में भरा होगा उसको अगर जनरल में सीट खाली नहीं है तो उसके कैटेगरी को चेक करेगा कि कैटेगरी में सीट खाली है कि नहीं है। अगर कैटेगरी में सीट खाली होगा तो उसको जो है कैटेगरी में वो जो है ब्रांच और वो कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। मतलब सबसे पहले जनरल में देखा जाता है, जनरल सीट अगर भर जाता है तो उसी समय जो है उसके कैटेगरी को भी कैटेगरी का रैंक देखा जाता है और उसके बाद जो है उसको सीट को अलॉट कर दिया जाता है। क्लियर। तो जनरल में अगर 1836 रैंक है जनरल वाले के लिए तो वो कन्फर्म रहिए कि आपको जो है सिविल ब्रांच मिलेगा। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा भी है तो फिर भी मिलेगा, क्योंकि इसमें 1836 में शुरू से 1836 रैंक तक ज़रूरी नहीं है कि सब जो है सिविल ब्रांच लिया होगा। किसी को कंप्यूटर साइंस पसंद होगा, किसी को मैकेनिकल पसंद होगा, किसी को इलेक्ट्रिकल पसंद होगा। तो यहाँ पर हम 700 या 1000 रैंक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। मतलब 1836 है, उसमें मान लो 1000 लड़का जो है निकल गया, मतलब सिविल ब्रांच ना लेकर के वो दूसरा ब्रांच चूज कर लिया, तो उसका मतलब 2800 या 3000 रैंक तक आपको जो है जनरल कैटेगरी का बात कर रहे हैं वो जो है आपको जो है सिविल ब्रांच मिल सकता है। क्लियर। अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी में SC ST EBC BC RCG EWS, तो एक्स्ट्रा सीट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। क्लियर। पहले जनरल में चेक किया जाएगा, अगर जनरल में आपका सीट भर जाता है तो आपको कैटेगरी में देखा जाएगा, कैटेगरी में अगर सीट खाली होगा तो आपको जो है वहाँ पर अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीट अलॉट होता है। ठीक है। हम जो है 2013 में मेरा बिहार इंजीनियरिंग में काउंसलिंग करवाए थे, उस समय ऑफलाइन प्रोसेस था, तो यहाँ से BCSC बोर्ड जाना होता था, तो वहाँ पर इस जो हम बता रहे हैं इसी के थ्रू जो है वहाँ पर जो है सीट अलॉट होता है। तो वहाँ पर क्या होता था, पूरा एक चार्ट रहता था सभी कॉलेज का और ब्रांच वाइज चार्ट बना हुआ रहता था। तो वहाँ पर मतलब कलम से लिखा जाता था कि आपको चेक करना है कि आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ब्रांच लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है और कौन सा ब्रांच लेना है, चेक कीजिए। अगर चेक कीजिए उसमें अगर सीट खाली है तो वहाँ पर आपका रोल कोड रोल नंबर और नाम लिख देगा, उसमें सीट अलॉट कर देगा। वहीं इस तरह से होता था। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर आपको जाना है BCSC बोर्ड, वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर मिलता था। ये 2013 का कहानी है। ठीक है। तो लेकिन अब जो है ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन में वही चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो है उसमें जो है सीट को अलॉट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद यही प्रक्रिया पूरा जो है पूरा काउंसलिंग प्रोसेस में रहता है। ठीक है। तो ये हो गया पूरा काउंसलिंग में रहता है। अगर यहाँ पर आपका जो है 2800 रैंक तक जनरल में है तो आप कंफर्म रहिएगा आपको जो है सिविल ब्रांच मिलेगा। अगर आप कैटेगरी से जनरल का बात कर रहे हैं, अगर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपका कैटेगरी जैसे EBC है, EBC में अगर आपका 826 रैंक है या इससे जो है 200 ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि इसमें हर कोई सिविल ब्रांच नहीं लेगा। 1000 तक भी रैंक है EBC में तो आपको जो है सिविल ब्रांच सरकारी कॉलेज कन्फर्म मिलेगा। क्लियर हो गया इस बात को, ये बात क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से जो है सीट का अलॉटमेंट होता है। ठीक है। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं। ये हुआ सिविल ब्रांच का। अब बात करते हैं मैकेनिकल ब्रांच का। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल का टोटल कॉलेज है 46 और सीट टोटल है 2490 और SC कैटेगरी में 398, ST में 25, EBC में 448, BC में 299, RCG में 75, EWS में 249, जनरल में 996। लेकिन यहाँ पर जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को
मतलब सबसे पहले रखा जाता है सिविल को, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल को, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स को, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, उसके बाद मैकेनिकल। किसी किसी का मैकेनिकल ही सबसे पहले रखना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, वो रख सकता है, कोई भी ऊपर रख सकता है या नीचे रख सकता है। लेकिन जनरल का बात बोल रहे हैं कि शुरुआत में रखा जाता है सिविल को, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, उसके बाद मैकेनिकल। तो ये जो सीट है 2490, ये सिर्फ और सिर्फ सभी गवर्नमेंट कॉलेज में मिला करके 2490 सीट है। ठीक है, तो ये 2490 सीट है। उसमें एससी कैटेगरी में 398, एसटी में 25, ईबीसी में 448 और बीसी में 299, आरसीजी में 75, ईडब्ल्यूएस में 249, जनरल में 996 सीट है। तो अब यहाँ पर चूँकि अगर जनरली इसको जब माना जाए कि इसको लास्ट में रखा जाता है, तो इसका जो है इसका रैंक 10,000 तक भी होगा, जिसका जनरल में, उसको मिल सकता है मैकेनिकल ब्रांच। ठीक है, अगर जिसको पहले लेने का इच्छा है तो वो भी ले सकता है। जैसे 10,000 तक में जो है आपको, अगर जनरल में 10,000 रैंक रहेगा तो मैकेनिकल ब्रांच आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये जो है 10,000 तक, इसमें जनरल रैंक UR जो रैंक है ये आपका अगर 10,000 भी है तो आपको जो है ये कन्फर्म मिल जाएगा। ठीक है, ये जनरल का बात कर रहे हैं। और उसके बाद उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी होगा, इससे कम ही होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है कैटेगरी से आपको इसमें जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 46 कॉलेज है, सीट है 2670, एससी में 427, एसटी में 27, ईबीसी में 480, बीसी में 320, आरसीजी में 80, ईडब्ल्यूएस में 267, जनरल में 1068। ये जो सीट का बात कर रहे हैं टोटल कॉलेज का बात कर रहे हैं। क्लियर? वो अलग अलग अगर देखना होगा तो वो उसका जो है सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर चूँकि जैसा कि हम जनरली बता रहे हैं कि सिविल के बाद किसको लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच को लिया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच को लिया जाता है तो सिविल में जो है कितना था, 2800 से ऊपर था। ठीक है, सॉरी हाँ 2800 से 2900 के आसपास टोटल सीट था। उसके बाद 2900 से ये जो है 2600 जोड़ दीजिए तो ये लगभग 5600 या 6000 के आसपास, मतलब UR रैंक अगर 6000 के आसपास भी आपका है तो आपको जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा, कन्फर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका कैटेगरी होगा तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो जनरल में जो है 6000 रैंक भी रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। इसमें टोटल कॉलेज 46 है, टोटल सीट 2640 है, एससी में 422, एसटी में 27, ईबीसी में 475, बीसी में 317, आरसीजी में 80, ईडब्ल्यूएस में 264, जनरल में 1056 सीट है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए अगर आपको लेना होगा तो UR का मान 2600 हो गया, उसमें 6000, तो मतलब यहाँ पर 7500 के आसपास जो है आपका अगर रैंक रहेगा तो वो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल जाएगा। अगर वहाँ पर कैटेगरी का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए, ये हम जो है जनरल का बात बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। अब यहाँ पर देखो एक ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, इन दोनों में अंतर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन ना हो। देखो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो काम होता है कि बिजली का जो तार बिछाया जाता है, बिजली का तार बिछाने का काम, मतलब पोल वाला काम जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम क्या है कि वो जो घर में टीवी, फ्रिज, मोटर, पंखा, ये सब, इस सब का जो इंजीनियर होता है, जेई होता है, वो कौन सा ब्रांच का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का होता है। क्लियर? समझ में आ गया?
तार पोल बिछाना होगा, ट्रांसफार्मर बैठाना है, ये काम है किसका? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। क्लियर? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। टोटल कॉलेज 46 है, 3750 सीट है। एससी कैटेगरी में 600, एसटी में 38, ईबीसी में 675, बीसी में 450, आरसीजी में 112, ईडब्ल्यूएस में 375, जनरल में 40% मतलब 1500। इसमें जो है आपका कैटेगरी अगर 14,000 तक भी रहेगा तब पर भी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये यूआर का बात बोल रहे हैं। 7,500 से 7,500 से 10,000 तक अगर मतलब सीट है तो वो मैकेनिकल ब्रांच मिलेगा और लास्ट में कंप्यूटर साइंस को लिया जाता है। देखो इंजीनियरिंग बीटेक में जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है ज़्यादा फेमस है, लेकिन पॉलिटेक्निक में उतना फेमस नहीं है। पॉलिटेक्निक में ये सबसे लास्ट में आता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि इस पर जल्दी ज़्यादा वैकेंसी आता नहीं है। क्लियर? तो इसी वजह से इसको सबसे लास्ट में प्रीफर किया जाता है। तो आप जैसे भी उसको अगर शुरू में प्रीफर करना चाहें तो ले सकते हैं, इंटरेस्ट अगर आपका कंप्यूटर साइंस में है तो वो, लेकिन आपका अगर मैक्सिमम 14,000 भी रैंक रहेगा यूआर तो आपको जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो मुख्य यही 5 ब्रांच था। अब यहाँ पर छोटा छोटा ब्रांच है कि किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच रहता है वो बताते हैं और कितना सीट है। ठीक है, चलिए इसको अगर कॉपी करना चाहें तो कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं और सब जो ब्रांच है उसका सीट किस कॉलेज में कितना है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कहाँ है? जीपी पटना में है, 30 सीट है। जीपी गया में है, 30 सीट है। ठीक है, उसके बाद जीपी टेक्सटाइल टेक, ये जो है नाथनगर, इसमें 60 सीट है। तो टोटल जो है 120 सीट हो गया। अगला ब्रांच है सेरामिक्स इंजीनियरिंग, इसमें पटना में है 30 सीट। उसके बाद प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, इसमें जीपी पटना में 30 सीट है। उसके बाद लेदर टेक्नोलॉजी, ये जीपी मुजफ्फरपुर, उसमें 30 सीट है। जीपी वैशाली, इसमें 30 सीट है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जीपी भागलपुर में 60 सीट है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जीपी सहरसा में है, 30 सीट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जीपी गया में है, 60 सीट। क्लियर? उसके बाद फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी ब्रांच में जो है जीपी बरौनी में है 60 सीट, जीपी मुंगेर में है 60 सीट, मतलब टोटल जो है 120 सीट है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जीपी छपरा में है 60 सीट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये जो है जीपी बाढ़ में जो है 60 सीट है। ठीक है, तो ये जो है और सब जो ब्रांच है उस ब्रांच में किस कॉलेज में जो है सीट कितना है वो उसका सारा डिटेल्स है। अगर इसको लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो लिख लो। और भी इसमें ब्रांच बचा हुआ है, इसके बाद जो है उसको बताते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग, जीपी टेक्सटाइल नाथनगर में 60 सीट है। ये हो गया ब्रांच, ये हो गया। अगला ब्रांच है फैशन एंड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी, जीपी टेक्सटाइल नाथनगर में 60 सीट है। उसके बाद गारमेंट टेक्नोलॉजी, इसमें जीपी टेक्सटाइल नाथनगर में 60 सीट है। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप जीडब्ल्यूपी पटना 14, ये जगह का नाम है, जीडब्ल्यूपी पटना 14, 60 सीट है। मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में जीडब्ल्यूपी पटना 14 में 30 सीट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जीडब्ल्यूपी पटना 14 में 30 सीट है। तो ये जो है टोटल जो है सीट का मतलब टोटल आज जो है सीट के बारे में बताए कि किस कॉलेज में कितना सीट है और किस ब्रांच में कितना सीट है। तो इस तरह से इसमें जो है आप लोग इसको देख सकते हैं। और आप लोगों का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग जो है सीट अलॉटमेंट 8 तारीख को होगा। तो उसमें आप लोग को जैसे ही
सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको जो है एक बार देख लें, ताकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच में आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।